हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग का, और ये होगा पोजेशन पे। तो इसमें हम सीखेंगे हैव का यूज़। जैसे हिंदी में सेंटेंसेस होते हैं कि जैसे क्या आपके पास पेन है, तो पास होना है ना, जहाँ पे पास होना का सेंस आता है वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, हैव। क्या उसके पास कार है, तो यहाँ पे भी पास आ गया। इस तरह के सेंटेंसेस को हम बनाते हैं हैव से। तो इसमें भी जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में सीखा था हैव और हैज़ का यूज़, तो हैव जो है प्लूरल के लिए और आई के साथ हैव का यूज़ करते हैं, और बाकी जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम लगाएंगे हैज़। तो कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं अफर्मेटिव के। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ता है, फिर हैव या हैज़, है ना। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट या नाउन लगाना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा कि मेरे पास कंप्यूटर है, तो मेरे पास कंप्यूटर है इसका मतलब इसमें मेरा मेरा यानी कि मैं आ गया। तो मैं के लिए हम क्या लगाएंगे, हैव। मैं के लिए लगाएंगे हम यहाँ पे आई, और आई के साथ लगता है हैव, तो आई हैव अ कंप्यूटर। अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए बोलेंगे, जैसे उसके पास कार है, तो उसके लिए लगाते हैं ही, और ही के साथ लगाते हैं हैज़, तो ही हैज़ अ कार। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे पहला वर्ड है हमारे पास इनफ टाइम या इनफ मनी। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। तो जैसे मेरे पास पर्याप्त समय है, तो आई हैव इनफ टाइम, या आई हैव इनफ मनी। सेकंड वर्ड है हमारे पास स्पेयर टाइम या स्पेयर मनी। स्पेयर का मतलब होता है एक्स्ट्रा, है ना, जो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है या एक्स्ट्रा पैसा है। तो हम बोलेंगे जैसे हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो हम बोलेंगे वी हैव स्पेयर टाइम, या वी हैव स्पेयर मनी। नेक्स्ट वर्ड है अ लॉट ऑफ टाइम। जैसे उनके पास बहुत सारा समय है, तो दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम, या दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, उनके पास बहुत सारा पैसा है। अब पैसे के लिए इंग्लिश में हम रुपीज़ भी बोल सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि उनके पास 100 रुपये हैं, और रुपीज़ को इंग्लिश में बक्स का यूज़ भी करते हैं, है ना। तो जैसे उनके पास 100 रुपये हैं, तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं दे हैव 100 bucks, और उसके पास 100 रुपये हैं, तो ही हैज़ 100 bucks। बक्स मीन्स रुपीज़। जैसे उसे बुखार है, तो सी हैज़ फीवर, और उसकी मूछें हैं या दाढ़ी है, तो हम बोलेंगे जैसे राहुल हैज़ मुस्टाश या बियर्ड। बियर्ड मतलब होता है दाढ़ी, एंड मुस्टाश मीन्स होता है मूछें। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स मैंने दे रखे हैं, जैसे फीवर मतलब बुखार, कोल्ड मतलब सर्दी, और कफ मीन्स खांसी। एक होता है हेडेक, सिर दर्द, टूथएक मतलब दांतों में दर्द, और बैकएक मीन्स पीठ में दर्द। एक वर्ड है स्प्लिटिंग हेडेक। स्प्लिटिंग हेडेक का मतलब होता है जब हम बोलते हैं कि सिर दर्द से फटा जा रहा है ना, तो स्प्लिट का मतलब होता है दो पार्ट में तोड़ना, तो स्प्लिटिंग हेडेक बोलते हैं उसे। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिडेंस, मतलब आत्मविश्वास, और करेज, साहस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्वीट टूथ। स्वीट टूथ का मतलब होता है जिसको मीठा खाना बहुत पसंद है, तो हम बोलेंगे ही हैज़ स्वीट टूथ, उसे मीठा खाना बहुत पसंद है। नेक्स्ट वर्ड है स्माइलिंग फेस। भाई वो हमेशा स्माइल करता रहता है, तो हम बोलेंगे ही हैज़ स्माइलिंग फेस। नेक्स्ट वर्ड है फैचिंग स्माइल। जैसे उसकी स्माइल बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, तो हम बोलेंगे ही हैज़ फैचिंग स्माइल। एक और वर्ड है हमारे पास इची फीट। इच का मतलब होता है खुजली, है ना, तो जिसके पाँव में खुजली होती रहती है, तो हम बोलते हैं ही हैज़ इची फीट। इसका मतलब ये होता है कि वो एक जगह पर रहना पसंद नहीं करता है, कभी यहाँ जाता है कभी वहाँ जाता है, घूमता रहता है, तो जिसको घूमना पसंद है उसको बोलते हैं ही हैज़ इची फीट। नेक्स्ट वर्ड है शॉर्ट मेमोरी। शॉर्ट मेमोरी का मतलब होता है जिसकी याददाश्त कमज़ोर होती है, तो बोलेंगे अगर उसकी याददाश्त कमज़ोर है तो बोलेंगे ही हैज़ शॉर्ट मेमोरी। मेरी याददाश्त कमज़ोर है तो आई हैव शॉर्ट मेमोरी। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज, है ना, जिसका पेट सूख जाता है, तो बोलते हैं ही हैज़ कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट वर्ड है सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब होता है स्वार्थ। जैसे उसका कोई स्वार्थ है, तो ही हैज़ सेल्फ इंटरेस्ट।
एंड 2 ब्रदर्स, जैसे उसके दो भाई हैं तो ही हैज़ 2 ब्रदर्स। तो इन सब वर्ड से आप प्रैक्टिस करना थोड़ी सी। अब इसमें देख लेते हैं इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, है ना। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हैव और हैज़। तो सबसे पहले हम लगाएंगे हैव और हैज़, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नाउन यानी कि ऑब्जेक्ट। जैसे क्या आपके पास पैसे हैं, तो हैव यू मनी। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आपके पास पैसे नहीं हैं, तो हैवंट यू मनी। ऐसी सेकंड एग्जांपल है, क्या उसके पास पैसे हैं, हैज़ ही मनी। और क्या उसके पास पैसे नहीं हैं, तो हैज़ंट ही मनी। अब हम देख लेते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल यूज़। फॉर्मल का मतलब होता है जो हम किसी अननोन पर्सन के साथ या किसी बड़े से बात करते हुए करते हैं, तो उसको बोलते हैं फॉर्मल। और इनफॉर्मल होता है जो फ्रेंड्स के साथ यूज़ करते हैं। जैसे फॉर्मल सेंटेंसेस अगर हम बनाएंगे तो हम बोलेंगे आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। लेकिन अगर हम इसी को इनफॉर्मल बनाएंगे, है ना, यानी कि अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ बात करने में अगर हम यूज़ करना चाहेंगे तो हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, आई हैव गॉट अ कार। और शॉर्ट में इसको बोलते हैं आई हैव गॉट अ कार, मेरे पास एक कार है। तो यहाँ पे गॉट का जो यूज़ किया है हमने, ये इनफॉर्मल है ना। ये मतलब फॉर्मल यूज़ नहीं करते इसको, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, आई हैव गॉट अ कार। जैसे उसके पास कार है, ही हैज़ अ कार। और अगर इनफॉर्मल में बोलेंगे तो ही हैज़ गॉट अ कार। और ही हैज़ को शॉर्ट में लिख सकते हैं हम हीज़ गॉट अ कार। हीज़ गॉट अ कार मतलब उसके पास कार है। तो इसी को इंटेरोगेटिव में अगर हम बनाना चाहें तो हम बोलेंगे हैव यू अ कार, क्या आपके पास कार है। तो और इनफॉर्मल में बनाएंगे तो हैव यू गॉट अ कार। तो आंसर आएगा आई हैव अ कार फॉर्मल में और आई हैव गॉट अ कार इनफॉर्मल में। आई हैव नॉट अ कार यानी कि आई हैवंट अ कार, या आई हैवंट गॉट अ कार। जैसे क्या उसके पास कार है, हैज़ ही अ कार फॉर्मल में बोलेंगे, और इनफॉर्मल बोलेंगे हैज़ ही गॉट अ कार। यस ही हैज़ अ कार, और इनफॉर्मल में बोलेंगे ही हैज़ गॉट अ कार। एंड उसके पास कार नहीं है, ही हैज़ंट अ कार, ही हैज़ंट गॉट अ कार। अब इसका हम दूसरा यूज़ देख लेते हैं। भाई यहाँ पे अभी तक हमने यूज़ किया ऑक्सिलरी वर्ब की तरह हैव का यूज़, है ना। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यही नेगेटिव का, इंटेरोगेटिव का काम करता है। जैसे आई हैव अ कार, है ना, और हैव यू अ कार, क्या आपके पास कार है, तो आई हैव नॉट अ कार, इसी में नेगेटिव बना दिया हमने। लेकिन अगर हम इसको मेन वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो तब हमें डू की ज़रूरत पड़ती है इसमें। जैसे क्या आपके पास कार है, तो तब हम बोलेंगे डू यू हैव अ कार। तो आंसर तो वही आएगा, यस आई हैव अ कार। और नेगेटिव आएगा आई डोंट हैव अ कार। तो नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पे डोंट का यूज़ किया हमने, क्योंकि क्वेश्चन हमने डू से बनाया है। डू यू हैव अ कार, तो यस आई हैव अ कार, और नहीं है तो आई डोंट हैव अ कार। ऐसे दूसरा है जैसे हैज़ ही अ कार, तो इसका आंसर आएगा ही हैज़ अ कार, और ही हैज़ंट अ कार। ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। लेकिन अगर इसी को मेन वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो हम कैसे बनाएंगे, डू होता है प्लूरल के लिए और सिंगुलर के लिए लगाते हैं हम डज। तो हम यहाँ पे बोलेंगे डज ही हैव अ कार, तो इसका आंसर आएगा यस ही हैज़ अ कार। और नेगेटिव आएगा तो ही डजंट हैव अ कार। अब देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस पास्ट में, पास्ट टेंस में। जैसे मेरे पास कार थी, तो इसके लिए हम बोलेंगे आई हैड अ कार। और क्या आपके पास कार थी, तो हैड यू अ कार। तो नहीं थी तो आई हैड नॉट अ कार। तो ये तो हमने ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज़ कर लिया है। लेकिन अगर हम इसे मेन वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो हम बोलेंगे डिड यू हैव अ कार, क्या आपके पास कार थी। तो यस आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी। और नहीं थी तो आई डिडंट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं थी। इसी तरह से ही के लिए बनाएंगे तो हैड ही अ कार, क्या उसके पास कार थी। तो यस उसके पास कार थी, तो बोलेंगे ही हैड अ कार। और नहीं थी तो ही हैडंट अ कार।
और अगर इसको मेन वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो हम बोलेंगे डिड ही हैव अ कार, तो यस ही हैड अ कार, एंड नो ही डिडंट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं थी। अब हम देख लेते हैं फ्यूचर टेंस में कैसे यूज़ करते हैं इसे। जैसे क्या आपके पास कार होगी, है ना, तो विल यू हैव अ कार, तो यस मेरे पास कार होगी तो आई विल हैव अ कार, विल के साथ हैव लगा देना है, आई विल हैव अ कार। और मेरे पास कार नहीं होगी तो आई वॉन्ट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं होगी। विल नॉट को वॉन्ट बोलते हैं ना, ये बताया था मैंने आपको, तो आई वॉन्ट हैव अ कार। अब मैंने आपको मे और माइट का यूज़ भी बताया था कि जैसे मेरे पास कार हो सकती है ना, संभावना है, तो आई मे हैव अ कार, और संभावना कम है तो हम बोल सकते हैं आई माइट हैव अ कार, कि शायद मेरे पास कार हो। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मे और माइट का यूज़ हम कैसे करते हैं इंग्लिश में। अब हम देख लेते हैं शुड और मस्ट के साथ। जैसे भाई आपके पास यानी आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना, तो यू शुड और हैव लगा देंगे यहाँ पे, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस। आप में हेजिटेशन यानी कि झिझक नहीं होनी चाहिए, तो यू शुडंट हैव हेजिटेशन। और अगर हम मस्ट का यूज़ करेंगे, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था शुड और मस्ट का यूज़, तो आप में जो है ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, तो हम लगाते हैं वहाँ पे मस्ट और हैव। जैसे यू मस्ट हैव फेथ इन गॉड, आपको भगवान पे भरोसा जरूर होना चाहिए। और यू मस्ट नॉट हैव यानी कि यू मसंट हैव एरोगेंस, आपके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए, एरोगेंस नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं WH वर्ड्स वाले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे पहले वर्ड से बनाएंगे, आपके पास क्या है, तो इसके लिए बोलेंगे व्हाट हैव यू, या इसको हम दूसरी तरह से बोल सकते हैं इनफॉर्मल तरीके से व्हाट हैव यू गॉट, या तीसरे तरीके से बोल सकते हैं आपके पास क्या है, तो व्हाट डू यू हैव। इन तीनों का मतलब एक ही है, ओके। और इसी को पास्ट में बनाएंगे तो हम बोलेंगे व्हाट डिड यू हैव, और आपके पास क्या होगा, व्हाट विल यू हैव। जैसे वैन से बनाना चाहेंगे तो इस तरह से बना सकते हैं कि आपके पास समय कब होता है, तो व्हेन डू यू हैव टाइम। और आपके पास समय कब होगा, स्पेयर टाइम कब होगा, तो व्हेन विल यू हैव स्पेयर टाइम, मतलब खाली वक्त कब होगा आपके पास, व्हेन विल यू हैव स्पेयर टाइम। अब हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं वाई से। जैसे आप में गुस्सा क्यों है, तो हम बोलेंगे वाई डू यू हैव एंगर, एंगर मीन्स होता है गुस्सा, सो वाई डू यू हैव एंगर। आपके पास समय क्यों नहीं है, सो वाई डोंट यू हैव टाइम। आप में धैर्य क्यों नहीं है, वाई डोंट यू हैव पेशेंस, पेशेंस मीन्स होता है धैर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है हु, तो इसमें हम ऐसे लगाएंगे हु और हैज़ फिर प्लस नाउन, और नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो हु डजन हैव और नाउन। जैसे भाई दूसरों के बारे में सोचने का किसके पास समय है, तो हम बोलेंगे हु हैज़ टाइम टू थिंक अबाउट अदर्स। हु हैज़ टाइम, किसके पास समय है, टू थिंक अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में सोचने का समय किसके पास है। और आजकल मोबाइल किसके पास नहीं है, तो हु डजन हैव मोबाइल नाउअडेज, हु डजन हैव मोबाइल नाउअडेज। अब हम देख लेते हैं समवन, एनीवन, एवरीवन और नन, है ना, इस पे कैसे बनाएंगे। भाई जैसे क्या किसी के पास पैसा है, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं डज एनीवन हैव मनी, तो इसका आंसर आएगा किसी के पास पैसा है तो समवन हैज़ मनी, और हर किसी के पास पैसा है एवरीवन हैज़ मनी, और किसी के पास पैसा नहीं है नो वन हैज़ मनी या नन हैज़ मनी। तो समवन, एनीवन, एवरीवन और नन, इनके साथ सिंगुलर का यूज़ करते हैं, मतलब ये सिंगुलर होते हैं। तो जो भी वर्ड्स मैंने दे रखे हैं आपको ऑलरेडी, उन वर्ड्स से आप थोड़ी सी इन सब में प्रैक्टिस करना, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आपको परफेक्ट बनना है तो यू हैव टू प्रैक्टिस। तो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।